राम जब वनवास में गए तो राम की जो पादुका थी, जूते, उसका रक्षण भरत ने किया सिंहासन पर रखा। लेकिन बीजेपी वालों ने वो राम की पादुका की ही चोरी की। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट में। तो लगभग 500 करोड़ का माल बीजेपी के लोगों ने उसका गबन किया। अब ऐसे लोगों को एसआईटी क्या करेगी? ये सब बीजेपी के लोग हैं। अब राम मंदिर को लूटने में तो गजनी तो नहीं आया ना, अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं आया ना। अब बोलते हैं ना मोगलों ने लूटा मंदिर, तो ये नए मोगल है बीजेपी के जो मंदिर लूट रहे हैं। बार बार मोदी जी बोलते हैं ना, सोमनाथ को किसने लूटा? गजनी ने लूटा। तो राम मंदिर को किसने लूटा? बीजेपी के गजनी ने लूटा। देखो, आज मैंने देखा है कि हमारे जो साथी है संजय सिंह आपके, बहुत बढ़िया बात कही। संजय सिंह जी कहते हैं कि राम जब वनवास में गए तो राम की जो पादुका थी, जूते, उसका रक्षण भरत ने किया सिंहासन पर रखा। लेकिन बीजेपी वालों ने वो राम की पादुका की ही चोरी की, राम का अस्तित्व मिटा दिया। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट में, और राम की जो दान पेटी है वो ही गायब हो गई है। सोना गया है, चांदी गया है, ज्वेलरी गया है। जो चढ़ावे में आया था वो लगभग 500 करोड़ का माल बीजेपी के लोगों ने उसका गबन किया है। अब ऐसे लोगों को एसआईटी क्या करेगी? ये सब बीजेपी के लोग हैं। मैं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी से अपील करूंगा कि राम मंदिर के निर्माण में आपका भी योगदान रहा, हम सब का योगदान रहा, और जिस तरह से राम मंदिर को लूटा जा रहा है, अब राम मंदिर को लूटने में तो गजनी तो नहीं आया ना, अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं आया ना। अब बोलते हैं ना मोगलों ने लूटा मंदिर, तो ये नए मोगल है बीजेपी के जो मंदिर लूट रहे हैं। बार बार मोदी जी बोलते हैं ना, सोमनाथ को किसने लूटा? गजनी ने लूटा। तो राम मंदिर को किसने लूटा? बीजेपी के गजनी ने लूटा। अब तक मोदी जी ने उसके ऊपर एक अक्षर नहीं, एक शब्द नहीं निकाला है उस लूट के बारे में। एसआईटी क्या करेगी? क्या किया एसआईटी ने? एक रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट दबा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू। नाम आया उसे सरकार गिर जाएगी, ऐसा कहा केजरीवाल ने। नहीं, सरकार तो कभी की गिरनी चाहिए। ये सरकार राम के आशीर्वाद से आई है और राम के शाप से ही जाएगी। देश की आस्था और वो देश जिसने वासुदेव कुटुंबकम की बात कही कि पूरा धरती एक परिवार है, जिस धरती से सनातन का संदेश निकलता हो, और वो सनातन जो प्रेम, दया, अपनापन, दूसरे को अपनाने का संदेश हो, सबको साथ लेके चलने का संदेश देता हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसके लिए जो लोग चढ़ा करके जाते थे, आज सुनने में आया है बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है उसमें, और सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल ये कि एसआईटी कौन करेगा? और सीसीटीवी के फुटेज गायब होना, सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसीटीवी के फुटेज न होने से सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जो लोग गुप्त दान दे गए, हमारा धर्म और हमारे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो गुप्त दान देते हैं, वो कभी जानकारी नहीं होने देना चाहते किसी को कि उन्होंने क्या दान दिया है, वो सब गायब निकला है। इतना बड़ा जो घोटाला बोलें या उसको कोई और रूप देखें, कितना दुखद घटना है कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, और ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिहार में भरत तिवारी की हत्या कर दी। देखिए, ये इनकाउंटर संस्कृति डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। इनकाउंटर संस्कृति से हमारे संविधान कभी आज़ादी नहीं देता इनकाउंटर के लिए।
हमारा संविधान इनकाउंटर की व्यवस्था नहीं रखता है। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय के प्रति अगर इनकाउंटर की भावना से किसी की जान ले ली जाएगी तो इससे बड़ी दुखद क्या बात हो सकती है। और हम समाजवादी लोगों ने तो पहले दिन से कहा कि यूपी में कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर कितने लोगों की जान गई है। जब कभी भी जांच होगी तो न जाने कितने लोगों पे उंगली उठेगी। अगली SIT जांच हो रही है, लेकिन ट्रस्ट के लोग ही अब ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये बड़े ट्रस्ट की बात है। अगर ट्रस्ट बना हो, ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट न कर रहे हो, तो कितने ट्रस्ट के न होने की बात होना कितना बड़ा खतरा है हमारे ट्रस्ट पर। कार्रवाई की भी मांग होगी क्या? हैं? बुलडोजर की कार्रवाई किस पे? अयोध्या मंदिर पे जिस तरह से मामला निकल गया, देखिए, संपत्ति जांच हो जाए तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। प्रभु श्री राम ने कभी बुलडोजर नहीं चलाया होगा, पर प्रभु श्री राम के सच्चे अनुयायी कभी इस तरह की भावना, इस तरह का व्यवहार नहीं रख सकते। ये वो लोग हैं जो सनातनी को नहीं मानते, हिंदू धर्म का रास्ता नहीं जानते, और जो अधर्मी लोग हैं, ये अधर्मी लोग जो जाने कौन सी शताब्दी मना रहे हैं, इनके लिए ये समाप्ति का संदेश है। जो शताब्दी मनाना चाहते हैं उनके लिए समाप्ति का संदेश है कि जब चढ़ावे का और प्रभु श्री राम का गुप्त दान और इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया हो कि जहां पर सरकार और उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं है। क्रूड ऑयल फ्री भी मिलने लगे तब भी बीजेपी आपकी जेब से पैसा निकालेगी। सपा जिलाध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया कन्नौज के कि तीनों विधानसभा में SIR के बाद 5 से 7 हजार हर जगह फर्जी वोट हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि अभी भी डबल नाम है, डबल नाम के साथ साथ और भी नाम है। इसका मतलब SIR ही फर्जी करा दी बीजेपी ने। अगर अभी भी डबल वोट हैं, और मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप लोगों को, और अनिल पाल से भी कहूंगा, इन पे भी सूची पहुंच गई होगी, जहां पर नाम अभी भी है डबल, सेम नाम है, घर के नाम एक है। अगर अभी भी डबल नाम है तो इसका मतलब SIR किस लिए की थी बीजेपी ने? चुनाव आयोग ने कैसी SIR कराई कि लोगों के अभी भी डबल वोट है?